हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए जल्दी से मैं प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर जो 2024 का क्लोजिंग था, मैं आपको यहाँ पे वो समझा देता हूँ। आप इसको रेफरेंस मान लीजिए। 2025 पर भी मोर और लेस आपको यहाँ पर ही क्लोजिंग होने वाला है इन कॉलेजेस के अंदर। हाँ, बस ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इस साल जो 300 सीट्स मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर डिक्रीज हुई हैं, वो लास्ट की जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो थोड़े से प्रेफरेंस ऑर्डर में बच्चों के नीचे रहते हैं, वहां पर आपको हो सकता है कि ये जो रैंक, स्टेट रैंक वाला मैट्रिक्स है, ये थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अपन ये मान के चल रहे हैं आपका जो भी स्टेट रैंक है, आप उसमें से 300 सीटों के अकॉर्डिंग अपना स्टेट रैंक घटा लीजिए। मतलब नीचे वालों की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर वालों में मुझे कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ऊपर वाले जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो लेके आएंगे। उसके बाद जो आपके फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो टॉप लिस्ट है उसके अंदर इन सबको तो प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे, ये अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर। तो अपन शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए लिखा है जो श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है इंदौर, उसका जो 2024 का क्लोजिंग है वो 1901 है। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन, ये 1714 है। ये मैं आपको फिर रिमाइंड कर दूं, ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट है। आप फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में अगर आपको अपने मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप थर्ड राउंड तक पूरे पार्टिसिपेट करिए, आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा अगर आप इनके आसपास कहीं पर हैं तो, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जो भोपाल का है, उसका स्टेट रैंक 2322। चिरायू मेडिकल कॉलेज जो भोपाल का है, स्टेट रैंक 2106, 2106। भोपाल का जो एलन मेडिकल कॉलेज है उसका स्टेट रैंक 2476। उसके बाद फिर ये ऑब्वियसली इंदौर का जो मेडिकल कॉलेज है, ये इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है ना, इसका तो अब कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं क्योंकि ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो इसको कट कर देते हैं। एलन मेडिकल कॉलेज आपका 2476 है और महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये आपका 2773 है। तो देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो इन कॉलेजेस की एक तो पद्धति है, इन कॉलेजेस का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है और इन कॉलेजेस की जो रेपुटेशन है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होने के कारण, इसलिए इनका रैंकिंग के अंदर ये डिफरेंस है बच्चों। एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज, इसमें भी ऑब्वियसली अब देखते दिख रही है आपको कि 3117, 50 सीटें कम हुई हैं, तो ऑब्वियसली ये मान के चलिए इसका स्टेट रैंक तो कम ही जाने वाला है। 3117 तो इस बार नहीं जाने वाला है ना, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। 50 सीटें यहाँ पे कम हो गई हैं। फिर ऐसे ही रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज भोपाल, ये आपका 3468। फिर ऐसे ही अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो देवास का है, 3508। फिर ऐसे ही आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पे भोपाल का है, 3711। ऐसे ही फिर सुख सागर मेडिकल कॉलेज है, 3771। ये सब इनका क्लोजिंग गया था 2024 का। और फिर जो सीहोर का मेडिकल कॉलेज जो लास्ट ईयर ही नया खुला था, 3852। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो देखिए मुझे लगता है यही सबसे पीछे गया था, सीहोर का मेडिकल कॉलेज 3852। तो आप अपने रैंक को, स्टेट रैंक को इससे मैच करके देखिए। मैंने आपको क्या बोला, जैसे 3852 गया तो मान के चलिए आप इसमें 300 तो वैसे ही घटा लीजिए। मुझे लगता है कि इस साल लगभग जिस बच्चे का जनरल कैटेगरी के अंदर 3500 तक रैंक है, आप सेफ रहेंगे, आपका सेफ स्कोर रहेगा। आपको अगर मेडिकल कॉलेज चाहिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। ओबीसी कैटेगरी, जो ओबीसी कैटेगरी है इसके अंदर फिर वही इंदौर का ये जो मेडिकल कॉलेज है श्री अरबिंदो, ये 1906 इसका क्लोजिंग था। उज्जैन आरडी गार्डी 1944। फिर भोपाल में पीपल्स कॉलेज 2326। उसके बाद चिरायू मेडिकल कॉलेज 2290, ये इनका क्लोजिंग था 2024 का। फिर ऐसे ही अगर हम बात करते हैं भोपाल के एलन मेडिकल कॉलेज की, तो 2618। उसके बाद महावीर इंस्टीट्यूट, ये है भोपाल का ही कॉलेज, ये 2944। उसके बाद इसको इंडेक्स को तो कट कर देते हैं और एलएनसीटी इसमें ऑब्वियसली 3351। तो फिर वही यहाँ पे 50 सीट क्योंकि कम है, तो इसके अकॉर्डिंग
अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 3351 तो नहीं जाने वाला है। आप इसमें से 50 तो पहले सबट्रैक्ट कर लीजिए, है ना, उसके अकॉर्डिंग अपना क्लोजिंग 2025 का एनालिसिस कर लीजिए। ऐसे ही फिर रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज ये 3782, उसके बाद अमलतास ये 3655, आरकेडीएफ ये आपका 3767 और सुख सागर 3798। ये सब ऑब्वियसली बच्चों की प्रेफरेंस लिस्ट में काफ़ी नीचे रहते हैं कॉलेज। और ऐसे ही फिर सीहोर का ये 3875। तो देखिए हमेशा चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, सीहोर का ये मेडिकल कॉलेज इसी को सबसे अभी बॉटम पर प्रेफरेंस में लिस्ट मिला है, लिस्टिंग हुआ है इसका, है ना। फिर एससी कैटेगरी को अगर अपन देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एससी और एसटी वाले बच्चे हैं। इंदौर का ये जो श्री अरबिंदो है ये 6413 मतलब 6413 स्टेट रैंक पर क्लोज हुआ था 2024 में। आरडी गाड़ी 5799। फिर पीपल्स मेडिकल कॉलेज ये 6846। उसके बाद चिरायू मेडिकल कॉलेज 6509 6509। ऐसे ही उसके बाद एलन मेडिकल कॉलेज 7177। उसके बाद महावीर ये 7308। इंडेक्स को कट कर देते हैं। एलन सिटी यहाँ पर देखिए 7378 है एससी कैटेगरी के अंदर। इसके अंदर अगर आप एससी कैटेगरी के अंदर हैं, आप 50 सीट्स को पहले कम करिए, उसके अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करिए। आप अगर उस स्टेट रैंक पर हैं -50 करने के बाद, तो आपको हो सकता है कि ये चिरायू एलन सिटी मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज ये स्टेट रैंक 7737। उसके बाद अमलतास 7570। फिर आरकेडीएफ 7827 और सुख सागर 7768 मतलब 7768। और फिर वही सीहोर 7955। तो कुल मिलाकर एससी कैटेगरी वाले बच्चे भी सीहोर को लास्ट ईयर तो बॉटम पे रखे थे। आप इसके अकॉर्डिंग अपना पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए हो गया। अब आइए एसटी वालों को देखते हैं। एसटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो श्री अरबिंदो है वो स्टेट रैंक 9294। उज्जैन आरडी गाड़ी 9802। भोपाल पीपल्स कॉलेज ये हो गया 10628। और चिरायू मेडिकल कॉलेज ये हो गया 9954। तो आप देखिए जो आपका अगर इन सबका एनालिसिस देखें तो इसके अंदर आरडी गाड़ी को ही हमेशा रैंक 1 मिल रहा है, उसके बाद फिर श्री अरबिंदो को मिल रहा है, और उसके बाद फिर चिरायू मेडिकल कॉलेज को मिल रहा है, और फिर पीपल्स मेडिकल कॉलेज है। तो मैंने आपको कुछ इसी प्रकार का एनालिसिस करके बताया था जब मैंने आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की पूरी लिस्ट भी शेयर करी थी। उसके पीछे यही लॉजिक था। तो बगैर किसी डेटा के हम कोई बात ही नहीं करते, ठीक है ना। इसके बाद एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल ये स्टेट रैंक 10971। फिर महावीर इंस्टीट्यूट ये स्टेट रैंक 10788। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इसको तो फिर कट कर देते हैं। और जो एलन सिटी मेडिकल कॉलेज है एसटी कैटेगरी के अंदर, ये लास्ट ईयर 10993 पे क्लोज हुआ था। तो आप इसमें फिर वही 50 सीट्स को कम करेंगे तो उससे आप थोड़ा मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका रैंक अगर वहाँ पर आ रहा है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है क्या। इसके बाद रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज भोपाल स्टेट रैंक 11066। अमलतास इंस्टीट्यूट स्टेट रैंक 10945। फिर आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज स्टेट रैंक 11405। और फिर सुख सागर मेडिकल कॉलेज 11430। और एट द एंड सीहोर 11668। ये देखिए, तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का एसटी कैटेगरी के अंदर क्लोजिंग था 2024 का। मैंने कहीं पर भी क्या आपसे कोई मार्क्स की बात करी? नहीं बात करी। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट कि मार्क्स बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं रखते। मान के चलिए कि जो ऑल इंडिया रैंक या स्टेट रैंक है वही इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये हो गया प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का एनालिसिस, जो स्टेट रैंक का एनालिसिस हमने किया है। तो अगर आप वापस एक बार इस पूरे वीडियो को पीछे से देखना चाहते हैं, आप देखिए। आपको किसी भी फुटेज का स्क्रीनशॉट लेना है उसको लेके रख लीजिए। आप चाहें तो प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। और जो आपका स्टेट रैंक है, आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप अपने को वहां पे रख के देख लीजिए कि आपको वही मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है।
लगभग लगभग अपन मान के चलते हैं, थोड़ा उससे ऊपर या थोड़ा उससे नीचे, ठीक है ना। एकदम मैं 100% गारंटी से तो नहीं बोल सकता कि एकदम वही कॉलेज मिलेगा आपको, ये है। तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अगर एडमिशन मिल रहा है, आपका थोड़ा सा स्टेट रैंक ज़्यादा आया है, तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप अपना एनालिसिस कर लीजिए आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। और हाँ, फिर वही मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना या पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है, जिन बच्चे को वो मिलने जा रही है, तो उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी योजना में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की पूरी फीस आपको अपनी पॉकेट से ही भरनी है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं आपको अगला वीडियो भेजता हुआ दिखूंगा, आप उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उनसे रिलेटेड भी कुछ भी कन्फ्यूज़न है, तो वो भी मैं आपको बताता हुआ दिखूंगा। तो इस वीडियो को बहुत शेयर करिए, पूरे मध्य प्रदेश में ये जाना चाहिए वीडियो, बच्चों को पता होना चाहिए। और फिर भी अगर आपको कोई और डाउट या कोई क्वेरी है, जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए। टिल देन अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, टेक केयर।